नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग अंशतः क्रमित समुच्चय पोसेट, इसके अंतर्गत उच्चिष्ट अवयव, निम्निष्ट अवयव, लघुत्तम ऊपरी परिबंध, महत्तम निम्न परिबंध और इसका कुछ क्वेश्चन आज देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए, थोड़ा सा डेफिनेशन है इसमें, ठीक है। इसको पहले हम लोग देखते हैं क्या है। एक सेकंड बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है ना, आइए देखें उच्चिष्ट अवयव क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो, देखिए उच्चिष्ट अवयव, मैक्सिमल एलिमेंट उच्चिष्ट अवयव क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हम अभी बात करेंगे। मान लो P लेस देन इक्वल देन एक अंशतः क्रमित समुच्चय, मतलब पोसेट। तब यहां पर हम देंगे P का एक अवयव M उच्चिष्ट अवयव कहलाता है। यदि M is greater than X implies M is equal X for every X belongs to कितना P। याद रखिएगा, ठीक है। M is less than equal than, ऐसा लिखो, सॉरी, M is less than equal than X है ना, implies M is equal X for every X belongs to कितना P, ठीक है। उच्चिष्ट अवयव वह है जो किसी अवयव से छोटा ना हो। ये देखिएगा, उच्चिष्ट अवयव वह है जो किसी अवयव से छोटा ना हो। यह डेफिनेशन है बच्चों। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी इसको हम समझेंगे, ठीक है। हाँ, मानसी अवध्या जी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए प्यारे बच्चों, है ना, आगे देखें। दूसरा है, यह हो गया उच्चिष्ट अवयव, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। दोनों का हम डेफिनेशन बनाने के बाद, है ना, डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे। अब हम देखते हैं निम्निष्ट अवयव। निम्निष्ट अवयव मिनिमल एलिमेंट देखो, मान लो P इज लेस देन इक्वल देन एक क्या है, अंशतः क्रमित समुच्चय है। तब P का एक अवयव N निम्निष्ट अवयव कहलाता है यदि X बिलोंग्स टू P के लिए X इज लेस देन इक्वल देन N इंप्लाइज X इज इक्वल N, ठीक है। अर्थात, है ना, वह अवयव जो किसी अवयव से बड़ा ना हो,
अर्थात निम्नलिखित अवयव वह है जो किसी अवयव से, पी के अवयव से बड़ा ना हो। तो चलो देखो इसको, एक एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं। जैसे कि हमको हाइसू आरेख दिया हुआ है, देखिए यहां से गया ये, यहां से गया ये, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये देखो, तो यहां पर देखिए, मान लेते हैं ये A1 है ना, ये A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये ऐसा दिया है हमको। हमें इसमें उच्चिष्ट ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो उच्चिष्ट अवयव, ये देखिए, ये यहां पर कौन आएगा उच्चिष्ट अवयव में? ये होगा प्यारे बच्चों A2 आएगा, A4 आएगा और A6 आएगा। और निम्नलिखित अवयव A1, A3, A5 और ये हो गया A7, ठीक है। यही चीज यदि हमको दिया है, कैसे दिया है, ये देखिए ऐसा एक के ऊपर एक इस तरीके से जा रहा है। तो मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। ये देखिए एक ही लाइन में है, तो हम इसमें ना तो उच्चिष्ट बता सकते हैं और न ही निम्निष्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहां कोई भी अवयव ना उच्चिष्ट और ना निम्निष्ट, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी। अब हम यहां पर देखते हैं, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको। लघुत्तम ऊपरी परिबंध, देखो लघुत्तम ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे है ना अपर बॉन्ड है, ऊपरी परिबंध है, ठीक है। तो उस ऊपरी परिबंध में जो सबसे छोटा होगा उसको ही हम क्या कहेंगे, लघुत्तम ऊपरी परिबंध कहेंगे, ठीक है। और निम्न परिबंध में सबसे बड़ा, निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा है ना महत्तम निम्न परिबंध कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, समझ में आएगा। कुछ थ्योरम क्वेश्चन भी है, ठीक है। आइए डेफिनेशन लिखें। इसके लिए लेते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं लघुत्तम ऊपरी परिबंध। इसको हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। चलिए अच्छा, इसको मान लो, देखो P लेस देन इक्वल देन एक अंशतः क्या है, क्रमित समुच्चय है बच्चों, ठीक है। तथा मान लो A सबसेट P एक है ना उपसमुच्चय है P का, A सबसेट P, तब यदि U बिलोंग्स टू P इस प्रकार है, इस प्रकार है, कैसा दिया है भाई, इस प्रकार है कि A इज लेस देन इक्वल देन U फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कितना A। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। तो जब ऐसा है, ध्यान देना, U बड़ा दिख रहा है आपको, जब ऐसा है तो U क्या कहलाएगा,
ऊपरी परिबंध कहलाएगा। देखिए पहले तो हम लघुत्तम ऊपरी परिबंध के लिए ऊपरी परिबंध की परिभाषा देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि बहुत सारे ऊपरी परिबंध इसके अंदर है, उसमें जो सबसे छोटा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, लघुत्तम ऊपरी परिबंध कहेंगे। तो यहां पर हम देते हैं प्यारे बच्चों, तब u a का ऊपरी परिबंध, ये तो अभी हम ऊपरी परिबंध का परिभाषा दे रहे हैं, ऊपरी परिबंध कहलाता है, ठीक है ना। अब यदि इसके लिए लीजिएगा u बिलोंग्स टू p, किस प्रकार है, इस प्रकार का अवयव है कि पहला a इज लेस देन इक्वल देन u, ध्यान देना। तो ये क्या शो कर रहा है, ऊपरी परिबंध, और इसी में हम दे देते हैं, है ना, u के लिए देंगे u इज लेस देन इक्वल देन कितना, v, यानी हमारे पास v भी एक ऊपरी परिबंध है, ठीक है। देखो यहां पर u इज लेस देन इक्वल देन v, यहां पर v क्या है, एक ऊपरी परिबंध। अब देखो इन दोनों को देखो, u भी ऊपरी परिबंध और v भी ऊपरी परिबंध, तो दोनों में कौन बड़ा छोटा है, सबसे u छोटा है। देखो माने हम यहां पर दिखाए u एक ऊपरी परिबंध, v एक ऊपरी परिबंध, और u दोनों में कौन है, छोटा है, तब u क्या कहलाता है, तब u ये कहलाता है प्यारे बच्चों महत्तम, सॉरी लघुत्तम ऊपरी परिबंध कहलाता है। ये देखिए, समझिए इसको, फिर से देखिए बच्चों, थोड़ा सा डेफिनेशन है, तैयार करना पड़ेगा आपको। देखो लिस्ट अपर बाउंड, मान लो p इज लेस देन इक्वल देन एक अंशतः क्रमित समुच्चय है तथा a सबसेट p है, यानी p का एक उपसमुच्चय है a, तब u बिलोंग्स टू p इस प्रकार है, u पोसेट के अंदर का अवयव है, कैसा है, a इज लेस देन इक्वल देन u फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, तब u क्या कहलाएगा, यहां पर बड़ा है, देखो u इससे बड़ा है, u क्या कहलाएगा, ऊपरी परिबंध कहला रहा है। अब ऊपरी परिबंध की परिभाषा हम जान गए। अब यहां पर हम क्या किए, हम u बिलोंग्स टू p के लिए दो दिए हम ऊपरी परिबंध, एक u ऊपरी परिबंध और दूसरा v ऊपरी परिबंध। इन दोनों ऊपरी परिबंधों में u सबसे छोटा है, इसीलिए u यहां पर p का, है ना, लघुत्तम, या u लघुत्तम ऊपरी परिबंध है, या u p का लघुत्तम ऊपरी परिबंध है। समझ में आया बच्चों, यानी बहुत सारे ऊपरी परिबंध, यानी u और v दो दिखा रहे हैं हम लोग, बहुत सारे नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा होगा, लिस्ट होगा, हम उसी को क्या कहेंगे, लघुत्तम ऊपरी परिबंध कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ रुपेश जी, गुड इवनिंग। तो चलिए आइए देखिए, अब इसमें इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लिस्ट अपर बाउंड, इसे u इज इक्वल LUB ऑफ a, लिस्ट अपर बाउंड, या इसको हम कहते हैं सुप्रीमम a से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए, आगे हम लोग इसको बिल्कुल यूज करेंगे। समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये कौन हुआ, u लिस्ट अपर बाउंड LUB ऑफ a, या u को हम सुप्रीमम ऑफ a कहेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, महत्तम निम्न परिबंध।
देखिएगा, महत्तम निम्न परिबंध, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। चलिए बच्चों, शब्दों में आइए, वर्ड में आइए। लघुत्तम ऊपरी परिबंध आपने देखा, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा। अब देखो महत्तम निम्न परिबंध, हम सबसे पहले निम्न परिबंध की परिभाषा देंगे, है ना, निम्न परिबंध की परिभाषा देंगे। तो निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा होगा हम उसी को क्या कहेंगे, महत्तम निम्न परिबंध कहेंगे। बस उसी ढंग से परिभाषा देंगे। हम दो बताएंगे, यू और वी दो निम्न परिबंध है, और यू और वी में जो बड़ा होगा उसी को हम कहेंगे महत्तम निम्न परिबंध बच्चों, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। इसको हम, है ना, GLB, जैसे इसको सुप्रीमम से प्रदर्शित करें, इसको GLB से प्रदर्शित करते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। मान लो P इज लेस देन इक्वल देन एक अंशतः क्रमित समुच्चय है तथा A P का एक उपसमुच्चय है, A सबसेट P, तब U बिलोंग्स टू A के लिए, ये देखिएगा जैसे कि आपने यहां पर दिया, ये देखो U बिलोंग्स टू P के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी P है ना, U बिलोंग्स टू P के लिए यहां पर होगा, छोटा दिखाएंगे, A इज ग्रेटर देन कितना, U, फॉर एवरी U बिलोंग्स टू कितना, P। तब U P का क्या कहलाता है, निम्न परिबंध कहलाता है। देखिए छोटा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर और ऐसा परिभाषित कर सकते हैं, दो निम्न परिबंध U और V इस प्रकार है, कैसा है, A इज लेस देन इक्वल देन U, और दूसरा यहां पर हम देंगे V इज लेस देन इक्वल देन U। ये देखो U और V दो निम्न परिबंध बता रहे हैं, इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब देखो U और V में U बड़ा है, U और V को दोनों को निम्न परिबंध कहे हो आप, U और V में U बड़ा है, ये देखो, तब U महत्तम, तब U P का महत्तम निम्न परिबंध कहलाता है। इसे U इज इक्वल इन्फीमम ऑफ A या फिर U इज इक्वल GLB ऑफ A से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसके पहले वाले को हमने, है ना, क्या किए थे, सुप्रीमम ऑफ A, LUB ऑफ A प्रदर्शित किए थे। तो उसमें क्या था, U इधर था, याद करो। यहां पर U कौन है, U यहां पर देखिएगा ऊपरी परिबंध है, सॉरी निम्न परिबंध दे रहे हैं ना, ओ गड़बड़ किया हूं यहां पर, सॉरी 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 बच्चों, ये निम्न परिबंध हम देना है इसको, ये गड़बड़ किया यहां पर। ये देखो U निम्न परिबंध है, हमने U और V को दो निम्न परिबंध माना, तो दोनों निम्न परिबंधों में U बड़ा है, इसलिए ये क्या हुआ, महत्तम निम्न परिबंध हुआ बच्चों। अब देखिए लैटिस क्या होता है, लैटिस क्या होता है, जिसके अंदर महत्तम और निम्नतम ऊपरी परिबंध अद्वितीय रूप में होता है। अर्थात अद्वितीय का मतलब
एक महत्तम निम्न परिबंध और एक है ना लघुत्तम ऊपरी परिबंध के अलावा कोई दूसरा ना हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। ठीक है रुपेश जी, हाँ मानसी जी, थोड़ा डेफिनेशन है बच्चों, याद रखिएगा। अब इसी में देखो, इसको बोलते हैं हम लोग, यहां पर बता देता हूं, इसे बता देना था मेरे को, 1 मिनट। यहां पर इसको हम कहते हैं औसंधि, ए औसंधि बी ज्वाइंट, सॉरी हाँ ज्वाइंट, ए औसंधि बी ज्वाइंट है ना, औसंधि या ज्वाइंट कहते हैं। इसको हम लेते हैं प्यारे बच्चों एलयू बी ऑफ ए बी, याद रखिएगा। और सेकेंड, इसके लिए हम लोग लेते हैं मीट ए मीट बी, इसके लिए लेते हैं जीएलबी ऑफ ए बी, याद रखना। ये किसको शो करता है? जैसे कि आप जानते होंगे सर्वनिष्ठ, कॉमन, और वो किसको शो करता है? यूनियन, दोनों मिलाकर। ये शो करता है महत्तम, माने महत्तम समापवर्त, और वो शो करता है ऊपर वाला जो है लघुत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त में कॉमन लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त में दोनों को मिलाकर लेते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं लैटिस का डेफिनेशन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। लैटिस या जालक, लैटिस या इसको कहते हैं जालक। अभी मैंने बताया लैटिस क्या होता है ना। मान लो P इज लेस देन इक्वल देन एक अंशतः क्रमित समुच्चय है, तब P एक लैटिस कहलाएगा यदि P के अंदर महत्तम निम्न परिबंध अद्वितीय होगा या फिर लघुत्तम ऊपरी परिबंध क्या होगा? अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या समझते हो? यूनिक का मतलब क्या जानते हो? उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, केवल वही। आप बोलते हो ना यूनिक, ये यूनिक है, तो वही है कि उसके अलावा कोई दूसरा ना हो, हम उसी को कहते हैं अद्वितीय कहते हैं प्यारे बच्चों, यूनिक कहते हैं। ठीक है, तो लैटिस की परिभाषा यहां लिख लेते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे भाई? एक अंशतः क्रमित समुच्चय, चलिए लिख लेता हूं मैं पहले, एक अंशतः क्रमित समुच्चय। एल लैटिस के कारण एल मार रहे हैं, एल इज लेस देन इक्वल देन एक लैटिस या जालक कहलाता है यदि एल के प्रत्येक दो अवयव क्या करता है बच्चों? एक अद्वितीय न्यूनतम ऊपरी परिबंध, एक अद्वितीय न्यूनतम ऊपरी परिबंध और एक अद्वितीय महत्तम निम्न परिबंध रखता है। ये देखिए एक अंशतः क्रमित समुच्चय। अब यहां पर देखिए आपने कह दिया कि इसके अंदर क्या होना चाहिए? न्यूनतम ऊपरी परिबंध होना चाहिए, इसके अंदर महत्तम निम्न परिबंध होना चाहिए। मतलब उसके अंदर है ना परिबंधों का अस्तित्व है, ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध का अस्तित्व है। तो पहले ऊपरी और निम्न परिबंध आएगा तभी तो हम उसको लघुत्तम और महत्तम बताएंगे। तो ये कहना है
कि एक अंशतः क्रमिक समुच्चय एल लेस देन इक्वल देन एक लैटिस या जालक कहलाएगा यदि एल के प्रत्येक दो अवयव एक अद्वितीय न्यूनतम ऊपरी परिबंध और एक अद्वितीय महत्तम निम्न परिबंध क्या करेगा, रखेगा। ठीक है, तो यहां पर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, चलिए दूसरे शब्दों में भी लिख लेते हैं। दूसरे शब्दों में एल इज लेस देन इक्वल देन एक लैटिस या जालक कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू एल के लिए जी एल बी ऑफ ए बी और एल यू बी ऑफ ए बी का अस्तित्व होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, यानी उसके अंदर जीएलबी भी हो और एलयूबी ऑफ ए बी भी हो। हम इसी को क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं प्यारे बच्चों, जालक कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। मान लो एस कोई अरिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन है बच्चों, एस कोई अरिक्त समुच्चय है तथा पीएस घात समुच्चय है। तो दर्शाइए कि पी सबसेट, ये देखिए लैटिस है, पी सबसेट क्या है, एक लैटिस है। ठीक है, तो देखो हमें इसमें लैटिस बताना है, तो लैटिस बताने के लिए हमको क्या बताना होगा, महत्तम निम्न परिबंध और लघुत्तम ऊपरी परिबंध का अस्तित्व ही ये बताना होगा। तो बच्चों हम इसके लिए लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं दो अवयव, मान लो ए बी बिलोंग्स टू कितना है, पी एस। ये देखो ये पी एस है। तब आपने अभी देखा ए औसंधि बी इज इक्वल जी एल बी ऑफ ए बी। इन दोनों में जो अवयव आपने देखा इसको हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। और दूसरा ए मीट, ये देखो इसको हम बोल रहे हैं, है ना, ज्वाइंट भी बोलते हैं, है ना, औसंधि भी बोलते हैं, ए मीट बी। ठीक है, एल यू बी ऑफ ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये हम बताएंगे। तो समझिए यदि मैंने इस प्रकार दिखाया तो हम यहां पर देखते हैं पीएस लेते हैं। पीएस कैसे लेंगे, हमारे पास दो एलिमेंट है, तो पीएस घात समुच्चय ए, यह हो गया बी, यह हो गया, है ना, ए और बी दो समुच्चय है, यह हो गया कितना, ए बी। ठीक है, ये इसके अंदर या इसके अंदर तीन अवयव लेकर के चलो बच्चों, ऐसे में नहीं समझोगे, एक मिनट एक काम करते हैं। हम इसके अंदर तीन अवयव लेकर के चलते हैं। किसके अंदर, एस के अंदर। एस ए बी सी है, तो घात समुच्चय क्या जानते हो आप, चलो घात समुच्चय लिखो इसका, फाई, ये हो गया ए बी, सॉरी ए, ये हो गया बी, फिर ए बी, सी भी तो है, सी, फिर ए बी, बी सी, ए बी सी,
ए बी सी, ये एक घात समुच्चय है, ए सिंगल सिंगल, डबल डबल और ट्रिपल। ठीक, अब देखो इसमें यदि मैं यहां पर ए अवसंधि बी और बी ए मीट बी लूं तो इसके अंदर प्रेजेंट है। यहां पर हम इनके लिए यदि हम देखें तो हैसु आरेख कैसे बनेगा इसका, ये देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सॉरी ऐसा लो बच्चों, ये फाई है, पहला तो फाई ना, फाई, इधर ले लो ए, इधर ले लो बी और इधर ले लो सी। ये देखिए तीनों का ले लिए सिंगल। अब ए के साथ कौन कौन है देखो, ध्यान देना, फिर अभी हम बताएंगे इसमें। ए के साथ कौन कौन है, बी है, ए के साथ बी है, और बी के साथ सी है, और ए के साथ सी है। ये देखिए ये ऐसा आया और दूसरा ऐसे आया। आपके पास ए और सी का इधर आएगा ए सी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए और सी का ए सी आया और बी और सी का यहां पर कितना आएगा, बी सी आएगा। और ये ए और बी है, ध्यान देना, ए और बी है तो इनका हम यहां पर दे देते हैं। ये क्या गया, ए और बी का ए बी, और तीनों का ये देखिए ये क्या आएगा यहां पर ए बी सी। ये इसका हैसु आरेख है प्यारे बच्चों। ठीक है, बढ़िया से अच्छे से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा, मैं तो ऐसे ही खींच लिया हूं। ठीक, अब मान लेते हैं हम यहां पर देखें इस पीएस के अंदर ये समझिए ए मीट बी, ए ज्वाइंट बी यानी अवसंधि का अस्तित्व है, अतः पीएस एक क्या है, लैटिस है। ठीक है, यानी इन दोनों में हम यहां पर इसके थ्रू मैक्सिमम मिनिमम यानी महत्तम ऊपरी परिबंध निम्नतम ऊपरी परिबंध दिखा सकते हैं। यदि नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसमें आपको और समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो एक हम लोग क्या करते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए मैं लेता हूं क्वेश्चन। देखिए मान लो एल, इसमें समझ में आएगा, एल 12 के सभी गुणनखंडों का समुच्चय है, सभी गुणन खंडों का समुच्चय है, और मान लो हमको दिया है डिवाइड, क्या दिया है, एल पर विभाज्यता संबंध है, विभाज्यता संबंध है, तब एल एक क्या है, लैटिस है। ये क्या है बच्चों, एक एल और डिवाइड्स एक लैटिस है। तो चलिए सबसे पहले तो एल के बारे में बात करें। चलो देखें, अभी हम दिखाएंगे इसको। एल 12 के गुणनखंड, 12 को कौन कौन भाग देता है, देखो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, और सीधा सीधा 12 से होता है। ये हमारे पास गुणनखंड है। अब हम इसके अंदर 2 अवयव लेते हैं। एल के अंदर कितना अवयव लेते हैं, 2 अवयव। चलो बच्चों देखें, एल के अंदर 2 अवयव लेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लो
ए बी बिलोंग्स टू कितना है एल, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। तब हम लेकर चलेंगे यहां पर, ये देखिएगा, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ये इधर ए को बिलोंग कर रहा है और इधर बी को, तो ये 1 2 3 4 और ये आ गया कितना 6 और ये आ गया 12। इधर आ गया 1 2 3 4 6 और ये आ गया 12। ये हम टेबल बना रहे हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ये अवसंधि, दोनों में अल्सियम समझो, इधर ए को बिलोंग कर रहा है और इधर बी को बिलोंग कर रहा है। अब देखो सबसे पहले 1 और 1 का अल्सियम क्या होगा 1, 1 और 2 का अल्सियम क्या होगा 2, 1 और 3 का अल्सियम 3, 1 और 4 का 4, 1 और 6 का 6 और 1 और 12 का 12। ठीक है, ये देखिए बच्चों। इसके बाद देखो 2 और 1 का 2, 2 और 2 का अल्सियम 2, 2 और 3 का अल्सियम, देखिए 2 और 3 का अल्सियम कितना आएगा 6, 2 और 4 का अल्सियम 4, ध्यान दीजिए बच्चों, 2 और 6 का अल्सियम 6, 2 और 12 का अल्सियम 12। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 3 और 1 का अल्सियम 3, 3 और 2 का अल्सियम 6, 3 और 3 का अल्सियम 3, 3 और 4 का अल्सियम 12, 3 और 6 का अल्सियम 6, 3 और 12 का अल्सियम 12। देखिए 4 और 1 का अल्सियम 4, 4 और 2 का अल्सियम 4, 4 और 3 का अल्सियम 12, 4 और 4 का 4, 4 और 6 का कितना हो जाएगा 12, 4 और 12 का 12। देखिए इसके अंदर कोई ना कोई एल का अवयव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिएगा बच्चों, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 6 और 1 का अवयव सॉरी एलसीएम 6, 6 और 2 का 6, 6 और 3 का 6, 6 और 4 का 12, 6 और 6 का 6, 6 12 का 12। अल्सियम ले रहे हैं दोनों का, 12 और 1 का 12, 12 और 2 का 12, 12 और 3 का 12, 12 और 4 का 12, 12 और 6 का 12 और 12 और 12 का 12। ये आपने पाया ए, इसको बोलते हैं अवसंधि बी। ठीक है बच्चों, बस इसी ढंग से बनाना है। दूसरा हम फिर से लेते हैं, देखिए दूसरा लेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 और ये हो गया बच्चों 12। अब लेते हैं यहां पर ऐसा, इसका मतलब क्या जानते हो आप, इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ, हम कहते हैं इसको ए मीट बी। चलो आइए देखें, 1 और 1 का HCF है ना, 1 और 1 का HCF क्या आएगा बच्चों 1, 1 और 2 का 1, 1 और 3 का 1, 1 और 4 का 1, 1 6 का 1, 1 12 का 1। कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट, 2 1 का 1, 2 2 का 2, 2 3 का है ना 1, 2 4 का 2, 2 6 का 2, 2 12 का 2। देखिए यानी एल के अंदर के अवयव के अलावा कोई दूसरा अवयव नहीं आना चाहिए यहां पर। 3 1 का 1, 3 2 का 1, 3 3 का 3, 3 4 का 1, 3 6 का 3, 3 12 का 3, कॉमन एलिमेंट। ये देखो 4 1 का 4 4 1 का 1, यानी कैसे निकालना समझ में आ रहा है ना, 4 और 1 है तो 4 इंटू 1 करो, 1 इंटू 1 करो, दोनों में कॉमन क्या है 1 ही तो है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, 4 2 का देखो, इसको हम 4 का 2 इंटू 2 और इसका 2 इंटू 1 तो कॉमन क्या हुआ 2, 4 3 का 1, 4 4 का 4, 4 6 का 2, 4 12 का 4, कॉमन एलिमेंट। इसमें देखिए 6 1 का 1, 6 2 का 2, 6 3 का 3, 6 4 का 1 ना 6 4 का 2 आएगा 2, और 6 6 का 6, 6 12 का 6। और 12 में देखो 12 1 का 1, 12 2 का 2, 12 3 का 3, 12 4 का 4,
12 6 का 6, 12 12 का 12 बच्चों उसी के अंदर एलिमेंट आ रहा है। तो यदि ऐसा शो कर दिए तो हम L डिवाइड्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटिस कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटिस कहेंगे। इस प्रकार L डिवाइड्स एक क्या है, लेटिस है, जालक है। तो बच्चों थोड़ा सा डेफिनेशन है, तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तैयार आपको हम समझा दिए हैं, एक बार दो बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो है ना हमारा लाइव क्लास अब सीधा है ना 29 को शुरू होगा प्यारे बच्चों। अभी हम 4-5 दिन छुट्टी में रहेंगे, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर अपलोड होता रहेगा, आपके लिए मिलता रहेगा कुछ ना कुछ, बट हम नहीं रहेंगे, लाइव क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है। 29 तारीख से फिर शुरू होगा लाइव क्लास, जो कंटिन्यू अनवरत चलता रहेगा, ठीक। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों मेरा ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइएगा, समझते जाइएगा, सब चीज कंप्लीट होना है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।